नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा नाम, मैं हूं गौरी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दो अहम खबरों से जो कि आ रही है दो महानगरों से। दिल्ली और नवी मुंबई से आ रही खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स की वजह से दो बड़े हादसे पेश आए हैं। साल दर साल बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर में खराबी के चलते हादसे होते हैं, जिससे आम लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नवी मुंबई में जहां निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, तो वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां पर ग्रीन पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग का एक हिस्सा गिरने से कई कारों को नुकसान पहुंचा है। सिलसिलेवार ढंग से आपको इन दोनों रिपोर्ट्स को दिखाते हैं और इन दोनों खबरों की जानकारी देते हैं। पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। और दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क में भी मल्टी लेवल कार पार्किंग का एक हिस्सा गिर जाने की वजह से कुछ कारों को काफी नुकसान पहुंचा है। पार्किंग के अंदर बिजली से चलने वाली फ्लोर प्लेट्स दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके चलते ये हादसा पेश आया है। पिछले साल नवंबर में ही साउथ दिल्ली नगर निगम ने मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण किया था और जिसका उद्घाटन मंत्री आर.के. सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल ने किया था। इस हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी द्वारा संचालित साउथ दिल्ली नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चलिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता आलोक सिंह के पास, जो कि ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग। दक्षिणी दिल्ली का ये पॉश इलाका मुश्किल से 1 साल पहले हुआ उद्घाटन, आम आदमी पार्टी के मुताबिक करीब 18 करोड़ की लागत लगी थी और ये हाल देखने को मिल रहा है। गनीमत रही किसी शख्स की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जी गौरी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। मैं फ़िलहाल इसी पार्किंग के स्लॉट पे ही खड़ा हुआ हूँ और अगर आप देखें तो ये बिल्डिंग पूरी काफ़ी लंबी है। 17 फ्लोर की बिल्डिंग है ये और 17 फ्लोर में कम से कम 250 से 300 गाड़ियों का जो है कैपेसिटी है जो खड़ी हो सकती हैं, ऐसा कहा जाता है। और आप देखिए इसको बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आप देखिएगा, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आमिर आपको दिखाएंगे। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑटोमेटेड टावर कार पार्किंग सिस्टम और ऑथराइज्ड पर्सन्स ओनली, जिन्होंने यहाँ पर एंट्री करा ली है या मेंबरशिप हो गई है, वही गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो क्योंकि दक्षिणी दिल्ली का ये क्षेत्र है, हौस खास और ग्रीन पार्क काफ़ी ज़्यादा पॉश माना जाता है, गाड़ियों की जगह घर के सामने रखने की नहीं होती है, तो इस कारण से इस तरह की कार पार्किंग की व्यवस्था कराई जाती है, खासतौर पर मेट्रो सिटीज़ में। मैं पहले आपको यहाँ का बैनर भी दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, जब उद्घाटन हुआ था तो माननीय आर.के. सिंह, जो कि मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, वो और अनिल बैजल उपराज्यपाल, ये करा गया था। और ये जो हुआ था, जो उद्घाटन हुआ था, पिछले साल नवंबर के महीने में हुआ था और घटना जो हुई है वो तकरीबन कल शाम 6:30 और 7 बजे के बीच में है। जो फ्लोर प्लेटिंग होती है जिस पे कारें खड़ी होती हैं और जब, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, तो धीमे धीमे करके गाड़ियाँ, जब कोई दूसरी गाड़ी आती है तो वो फ्लोर प्लेटिंग जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है और शिफ्ट होकर दूसरी गाड़ी की जगह बन जाती है। तो ये तरीका होता है बेसिकली मल्टी लेवल कार पार्किंग का। तो कल शाम को ऐसा बताया जाता है जो 8वें माले की जो फ्लोर शिफ्ट्स थी, वो जो फ्लोर प्लेटिंग थी वो अचानक से भरभरा कर गिर गई। कम से कम 8 से 10 फ्लोर प्लेटिंग जो थी वो नीचे आकर गिरी हैं। गनीमत ये रही कि कोई कार ऊपर खड़ी नहीं थी और ना ही तो नीचे जिस जगह पर गिरी हैं वहाँ पर कोई कार थी। तो ऐसा बताते हैं कि कोई कार क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, ये पुलिस का क्लेम है और एमसीडी का क्लेम है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है उसका क्लेम है कि कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है जब हमने कोशिश किया बात करने की। और दूसरी बात यह है कि इसको लॉक कर दिया गया है। कल शाम को पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई, जब पुलिस आई तो उन्होंने इसको लॉक कर दिया है। तो फिलहाल अब कोई कार नहीं है यहाँ पर, जिनकी कारें थी उन सभी अपने अपने घर ले जा चुके हैं। तो ख़ास बात यह रही कि इस पूरी घटना में कोई हाथाहाथ या इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिटिक्स जरूर शुरू हो गई है आम आदमी, क्योंकि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो रूल करता है दिल्ली बीजेपी और जो दिल्ली सरकार है वो रूल करती है आम आदमी पार्टी। तो जैसा कि हम पहले भी दिखाते आए हैं, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी अक्सर होता रहता है दिल्ली में हर मामले को लेकर के। तो यहाँ पर भी राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि जो मेयर हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दक्षिणी दिल्ली के, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। अब देखना ये होगा कि किस कारणवश ऐसी घटना हुई है। जी आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आलोक, जिस आम आदमी पार्टी के स्टेटमेंट की बात कर रहे थे वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। करीब 18 करोड़ की लागत से ये पार्किंग बनी थी और आज खबर आ रही है कि इस पार्किंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है, जिससे कई गाड़ियों का नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली भाजपा के लिए ये बहुत शर्म की बात है
कि नया पार्किंग का स्ट्रक्चर भी 1 साल भी अपना पूरा नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि इसकी जवाबदेही पूरी तरह से दिल्ली भाजपा की है और नगर निगम में भाजपा शासन करने वाले नेताओं की है, और हम इसकी पूरी तरीके से निंदा करते हैं और चाहते हैं कि इसकी जवाबदेही तय हो और दोषियों को जो है इसमें सज़ा मिले। और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर नवी मुंबई में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं। यह हादसा मंगलवार को हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि कंक्रीट का एक हिस्सा गिर जाने के कारण फ्लाईओवर ढह गया। आपको बता दें कि ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों का साझा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी संभाल रही थी, तो वहीं JNPT और महाराष्ट्र सरकार का सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी फंडिंग कर रहा था। चलिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता सांतिया गोरा के पास, जो कि और ज्यादा जानकारी देंगी इस पूरी घटना पर। तो सांतिया, यूं तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का ढहना, कोलैप्स होना कोई भी नई बात नहीं है। मुंबई उनसे सटे इलाकों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता रहता है, मगर जब भी कोई निर्माणाधीन प्रोजेक्ट यूं गिर जाता है तो चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साफ पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन के काम के लेवल पर ही किस तरह की कोताही बरती जा रही थी। जी बिल्कुल गौरी, और देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के हादसे, चाहे वो इमारतें हों, चाहे वो ब्रिज हों, पिछले कई सालों में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर बहुत आम भी है मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में इनका ढह जाना। पर अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की भी बात करें, तो पिछले 2 ही महीनों में मुंबई के ही इलाके में और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि मुंबई से सटे हुए इलाकों में ही ये दूसरा वाकया है। इससे पहले सितंबर में मुंबई में BKC यानी कि जो इस पूरे शहर का कमर्शियल हब है, रियल एस्टेट के प्राइसेस की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे महंगे रियल एस्टेट प्राइसेस वहां पे होते हैं। वहां का भी एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा इसी तरह से गिरा था। वहां पे 13 लोग घायल हुए थे। अब फिर से महाराष्ट्र के उरण में मुंबई से के नजदीक में पड़ता है ये इलाका गौरी, और यहाँ कल शाम के 4:30 बजे एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के ढहने की खबर आई। फ्लाईओवर के नीचे 20 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से एक की जान भी चली गई गौरी और 6 लोग घायल हैं। ये सभी 6 पीड़ित जो हैं अब नवी मुंबई के DY पाटिल अस्पताल में भर्ती हैं। अधिकारियों की अगर बात करें तो प्राथमिक तौर पर उनका कहना है कि प्राथमिक जांच के आधार पर ये लगता है कि फ्लाईओवर का जो एक गर्डर था, उसकी पैचिंग सीलिंग का काम चल रहा था, और पैचिंग सीलिंग के लिए जिस कंक्रीट को इस्तेमाल किया गया था, उस कंक्रीट का पैक्ड कंक्रीट का एक हिस्सा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ये प्राथमिक तौर पर आई हुई जानकारी है। इसके अलावा पुलिस ने भी इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी थी। अब लेकिन देखिए, सवाल ये है गौरी, क्योंकि इससे पहले हम BKC फ्लाईओवर की बात कर रहे थे, वहां भी जांच के आदेश दिए गए थे, 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट कर दी MMRDA को, लेकिन कुछ हुआ नहीं है उस फ्रंट पे। अब इस तरह की जांच यहाँ पर भी अगर घोषणा की जाती है कि जांच की, तो किस तरह की होगी, कितने दिन में ये रिपोर्ट आएगी और कुछ होगा या नहीं, या फिर अधिकारी फिर वही अपना पुराना राग अलापते रहेंगे, पुराने डर्रे पर चलते रहेंगे, जहाँ पे बातें बहुत होती हैं पर काम कुछ नहीं दिखता। अब क्यों ये हादसा हुआ? क्या ये हादसा इस पूरे फ्लाईओवर डिजाइनिंग में सवाल खड़े करता है, डिजाइन में फॉल्ट है, या फिर जो माल इस्तेमाल हुआ था उसमें कोई कमी है? ये सारे बहुत ज्यादा अहम सवाल हैं, लेकिन इनका जवाब हमें मिलेगा या नहीं गौरी, इसके बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। जी सांतिया, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आलोक, आपका भी शुक्रिया, और दिल्ली से वो रिपोर्ट देने के लिए। तो दिल्ली, नवी मुंबई और लगभग हर महानगर की यही तस्वीरें हैं जो कि हम लगातार देखते आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का यही हाल देखने को मिलता है। निर्माणाधीन हो या बन चुके हो, पुराने हो या फिर नए हो, इसी तरीके से कोलैप्स होते हुए, गिरते हुए, ढहते हुए नजर आते हैं, और लोगों की जिंदगी हमेशा खतरे में बनी रहती है, और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं होता।